राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचार विभाग सहारनपुर के नेतृत्व में नव वर्ष 2079 नव संवत के उपलक्ष्य में आज 12 स्थानों से पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने गणवेश धारण कर मार्च निकाला और भारत माता का जय घोष किया। इस अवसर पर महावीर नगर, भूतेश्वर नगर, मां शाकंभरी नगर, केशव नगर, संत रविदास नगर, शिवाजी नगर, सुभाष नगर, सुदर्शन नगर, विश्वकर्मा नगर, माधव नगर, विवेक नगर, अरविंद नगर के अलावा अन्य जगह से भी पथ संचलन निकाला गया। सुभाष नगर से निकाले गए पथ संचलन रेलवे क्लब से शुरू होकर पथ संचलन सुभाष नगर, अम्बाला रोड, घंटाघर रेलवे स्टेशन से होता हुआ माल गोदाम विश्राम हुआ, जिसको राकेश वीर जी के नेतृत्व में निकाला गया। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर आज उस समय बड़ा हादसा होने से टला जब देहरादून सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन का इंजन शंटिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर टकरा गया। रोजाना की तरह आज भी देहरादून सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास सहारनपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची, जिसके बाद उसे 50 मिनट दोबारा देहरादून के लिए रवाना होना था। इसी बीच शंटिंग के दौरान ड्राइवर का ध्यान चूकने से ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा टकराया, जिससे प्लेटफॉर्म काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया और हादसे के बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और जान माल का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल रेलवे के अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यह कहना जल्दबाजी होगा कि पूरी तरह से इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। यह सब तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। एक देहरादून पैसेंजर ट्रेन थी, वो पीछे हटाते हुए वो इस प्लेटफॉर्म से टकरा गई और यहाँ इसको डैमेज कर दिया। हमारी ट्रेन दरभंगा एक्सप्रेस लेट है, हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, तो तभी वो ट्रेन वापस पीछे हटी और इससे टकरा गई और डैमेज कर दिया। किसी तरह का कोई नुकसान की चोट तो किसी को नहीं लग पाई, लेकिन ये थोड़ा डैमेज हो गया है। यहाँ से ये तोड़ दिया, हादसा हुआ, डर गए थे लोग, सहम गए थे एकदम जी, अचानक से क्या हो गया। आज IMA हॉल हकीकत नगर में एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अपने एक संकुल पाठशाला निःशुल्क शिक्षा व सांस्कृतिक विकास का पहला वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ नवनिर्वाचित नगर विधायक राजीव गुंबर, उद्योगपति एवं वरिष्ठ समाजसेवी महेंद्र तनेजा, समाजसेवी अमित ढींगरा, चिकित्सक शिप्रा तिवारी व संस्था अध्यक्ष रश्मि टेरेंस ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति सरस्वती वंदना सहारनपुर शहर ब्लॉक के बच्चों ने करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया। उसके पश्चात देशभक्ति आधारित प्रस्तुति माँ तुझे सलाम, जो नागल ब्लॉक के बच्चों की प्रस्तुति थी, ने समा बांध दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रेम कुमार, एताज, अनीस अली, अमित शर्मा, पायल चौहान, उर्वेश चौधरी, विवेक एवं राजपाल दीक्षित तथा संस्था सदस्य लीसा, ज्योति चौधरी, मेडी शर्मा, पिया मौली, शशांक, जैमिनी, वीरेंद्र मान, मनोज शर्मा, आयुष जैन, ओसविन टेरेंस, संदीप शर्मा का सहयोग रहा। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि टेरेंस है। एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी पिछले 12 सालों से यहाँ पे नियंत्रित अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह काम कर रही है, जिसमें से उसके 3 मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एरोन पाठशाला, एरोन दाना पानी, एरोन जीविका। और आज एरोन पाठशाला का हमारा 1 साल कंप्लीट होने पे वार्षिक उत्सव बनाया जा रहा है। एरोन पाठशाला 11 ब्लॉकों में 11 टीम स्थगित की हैं, जो कि आज के इस एनुअल प्रोग्राम में 11 ब्लॉकों से अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने बच्चों को लेके आए हैं और एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ इस वार्षिक उत्सव को बड़े उत्साह से बना रहे हैं। सहारनपुर रेलवे रोड स्थित व्यापार भवन पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष विवेक मनोचा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें राजीव मदान को IT विभाग का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जताई और उनका फूल मालाओं व पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए राजीव मदान ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं इसका पूर्ण रूप से निर्माण करूंगा और व्यापार मंडल की तरक्की के लिए आगे भी कार्य इस प्रकार करता रहूंगा। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री व अध्यक्ष विवेक मनोचा का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मुझ पर भरोसा जताया गया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विवेक मनोचा, सुरेंद्र मोहन चावला, अशोक छाबड़ा, जैन, राजकुमार विज आदि लोग मौजूद रहे। मेरा शुभ नाम राजीव मदान, प्रदेश अध्यक्ष IT मंच। हर संगठन में IT आज अग्रिम भूमिका में काम कर रहा है। उसी संदर्भ में आज IT सेल द्वारा
हम अपनी इकाइयाँ विभिन्न शहरों में इसको प्रथम चरण में हम अपनी सभी क्षेत्रों में इकाइयाँ गठन करेंगे और उसी संदर्भ में आज हमारे द्वारा इसके लिए कार्य करने का आरंभ किया गया है। और मैं पिछले 8 वर्षों से संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, विभिन्न पदों पे रहा, उपाध्यक्ष, फिर प्रदेश महामंत्री के रूप में और आज अध्यक्ष का दायित्व जो मुझे दिया गया है। और इसमें हम सबसे प्रथम चरण में छोटे ज़िले जो हैं उसमें अब क्योंकि ई संचालन, ई कॉमर्स कंपनियां बहुत आ रही हैं और छोटा व्यापारी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाला है, उसी संदर्भ में हम इसमें आईटी जो मंच है वो छोटे व्यापारी की इसमें सहायता करेगा और कहीं ना कहीं अच्छे ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं मार्केट के अंदर जिससे हम आने वाले टाइम में अपने छोटे व्यापारी को उपलब्ध कराएंगे ताकि वह उस प्रतिस्पर्धा में अपना माल और सामान बेच सकें और उनसे पूरा मुकाबला कर सकें। और इसी रूप में आज मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री मुकुंद मिश्रा जी, महामंत्री राजेंद्र गुप्ता जी, दिलीप सेठ जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे दायित्व दिया है और मैं इसका निर्वाह करता हुआ उनकी पूर्ण निष्ठा से इस संगठन को नई ऊंचाई पे ले जाने का कार्य करूंगा। धन्यवाद। दिल्ली रोड स्थित रंगोली गार्डन में आज जैन मिलन क्षेत्र संख्या 14 का क्षेत्रीय अधिवेशन जैन मिलन सहारनपुर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जैन मिलन गौरव अतिवीर, सुरेश जैन, ऋतुराज अध्यक्ष, नरेश जैन, अजय जैन, अविनाश जैन, संजीव जैन एवं सदस्यों द्वारा सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से की गई, जिसके पश्चात सभी मुख्य अतिथियों का पटका पहनाकर, पगड़ी पहनाकर, मोमेंटो देकर सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसको लोगों ने बहुत सराहा। इसके पश्चात इनामी कूपन भी निकाले गए, जिसके नाम पाकर सदस्य बड़े खुश नजर आए। इसमें भिन्न भिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन अमरदीप जैन, संदीप जैन ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संजय जैन, मुकेश जैन, मनोज जैन, वैभव जैन, अनुज जैन, अभय जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, मीनाक्षी जैन, संगीता जैन, अंकित जैन आदि सदस्य मौजूद रहे। सहारनपुर रोटरी क्लब सहारनपुर कॉन्टिनेंटल द्वारा आज रोटरी क्लब में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी क्लब द्वारा अध्यक्ष तपेश मुंगई के नेतृत्व में विकृत चेहरे, कटे होंठ, तालू आदि से ग्रसित बच्चों का चेकअप किया गया। इसके पश्चात उनको इलाज के लिए हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट के लिए लगभग 16 बच्चों को चिन्हित किया गया, जिनका ऑपरेशन से लेकर आने जाने रहने का सभी खर्चा रोटरी क्लब वहन करेगा और इनका इलाज कराएगा, जिससे कि यह भी मुख्यधारा से जुड़ सकें और इनको भी नई जिंदगी मिल सके। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विधायक राजीव गुंबर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुरदीप सिंह मोंटी, अनिल मदान, संदीप शर्मा, दीपक सचदेवा, दीपक पोपली, आशीष मित्तल, सीमा शर्मा, नेहा सचदेवा, पूनम मदान, कपिल गोयल, संजय सिंघल, आलोक कुमार आदि लोग मौजूद रहे। मदान, पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब सहारनपुर कॉन्टिनेंटल। आज जो है पिछले लगभग हम 15 साल से कटे वटे होठों का कैंप लगाते हैं। आज वही कैंप लगाया जा रहा है और आज हम लोगों ने 16 बच्चे चिन्हित किए हैं, जिन बच्चों के तालू और होठ कटे हुए हैं, जो बचपन से ही विकृति होती है और ज़्यादातर ये फोलिक एसिड की कमी से ये विकृति बच्चों में आती है और चेहरा बड़ा विकृत हो जाता है। और इन बच्चों के ऑपरेशन रोटरी क्लब कॉन्टिनेंटल हमेशा कराया है। आज भी जो है 16 बच्चे यहाँ से जौलीग्रांट हॉस्पिटल ले जाए जाएंगे और वहाँ इनका सफल ऑपरेशन कराया जाएगा और जितना भी ऑपरेशन में सारा खर्च होगा वो सब हमारी संस्था वहन करेगी। किसी भी बच्चे के माँ बाप को कोई भी खर्चा नहीं देना है और एक ऑपरेशन लगभग 1 लाख रुपए खर्चा आता है, जो सारा क्लब वहन करेगा। दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में युवा गुज्जर महासभा व गुज्जर कल्याण सभा के तत्वाधान में गुज्जर शिरोमणि कर्नल किरोड़े सिंह बैसला जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, युवा गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव लोकेश गुज्जर ने कहा कि आज हम उस महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष से गुज्जर समाज को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई। 2006 में उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण ही आज राजस्थान की कौम पढ़ाकू बन गई, क्योंकि अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो आरक्षण मिलने का भी कोई लाभ नहीं होगा। उनकी अंतिम यात्रा में 3 से 4 लाख लोगों का आना यह दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता राजस्थान में कितनी है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोज कपासी, रण सिंह पोसवाल, अनिल पवार, अमर सिंह चौधरी, मनोज चकवाली, राजवीर सिंह, प्रीतम सिंह, संजय प्रधान आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जो हमारे समाज के सर्वमान्य बहुत बड़े नेता हुए, उनके निधन पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम
यहाँ पे रखा गया है और उसी के फलस्वरूप हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी 84 वर्ष के थे और 2 तारीख को कल उनकी तीये की बैठक रखी गई थी। अभी उनके जो अस्थियाँ हैं वो भी हरिद्वार आएंगी, उसमें भी हम सब लोग वहाँ पर सब जाएंगे और निश्चित रूप से ये पूरा समाज आज उनका ऋणी है। उन्होंने जिस तरह से संघर्ष करके हमारे इतने बड़े बैकवर्ड समाज को MBC का आरक्षण दिलवाने का काम किया, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी जो है उसका आरक्षण दिलवाने का काम उन्होंने किया है, जिसमें हमारे 72 लोग शहीद भी हुए थे। और आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के नेतृत्व में चला है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका परिवार ऊंचाइयों पर है। उनका एक बेटा मेजर जनरल है सेना में, जो जनरल बन सकते हैं। बेटी उनकी इनकम टैक्स की बहुत बड़ी अधिकारी है, इंडिया लेवल के अधिकारी हैं, IRS हैं। और दूसरा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी छोड़कर आज समाज सेवा कर रहा है राजस्थान के अंदर, विजय बैंसला जी। तो मैं तो अपने सहारनपुर के गुर्जर समाज की ओर से और तमाम समाज की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि एक ऐसे महापुरुष जो हमारे बीच से गए हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इनको पुनः हम सब लोगों के बीच में भेजने का काम करें और इनके जो बताए हुए जो इनके संस्कार हैं जो हमें मिले हैं, हम उन पर लगातार चलते रहें, अपने समाज की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थाना सदर बाजार के अहमदबाग निवासी पृथ्वीपाल सिंह के घर में आज दिन दिहाड़े बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया, जिसमें वे बंदूक के बल पर घर में घुस गए और घर में लोगों को गन पॉइंट पर लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए लूट को अंजाम दिया, जिसमें घर में रखे कैश, गहने व अन्य सामान लेकर फरार हो गए। इस बारे में जानकारी देते हुए SP सिटी ने बताया कि घटना लगभग 4 बजे की है और लुटेरे घर में बैल बजाकर घुसे। पुलिस छानबीन में लगी हुई है, जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। SP साहब क्या मामला हुआ यहाँ? ये थाना सदर बाज़ार के अहमदबाग मोहल्ले में एक सरदार पृथ्वीपाल सिंह हैं, उनके घर में एक हाउस रॉबरी घटना हुई है। करीब 3:30-4 बजे की बात है। कुछ लोगों ने, कुछ बदमाशों ने इसमें घंटी बजाई। सर्वेंट ने जब दरवाज़ा खोला तो 2 बदमाश अंदर आए, कहे कि हम CBI के हैं। इसके बाद उनको गन पॉइंट पे लेकर उनके जो भी कैश थे ऑफिस में करीब 1 लाख के लगभग बता रहे हैं, फिर अलमारी में भी कुछ ज्वेलरी और कुछ और पैसा होने की बात बता रहे हैं, कुछ फाइल वगैरह सब लेके चले गए हैं। और इसमें जो CC फुटेज वगैरह है उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस घटना खुलासा होगा। कुल कितने लोग थे वैसे टोटल? बदमाश के बारे में 2 बता रहे हैं, 2 बदमाश थे और बहाना बना के आए हैं, CBI का कह के आए हैं। और आते ही उनसे कहा कि जो भी तुम्हारे पास कहाँ सब पैसा रखे हो, पैसा दिखाओ। उसके बाद उनको उनके ऑफिस में ले गए हैं और वहाँ पे जो भी उनके पास पैसा उस समय था, डार में बता रहे करीब 1 लाख के लमसम, वो दे दिया था। बाकी अलमारी में से भी सामान ले गए हैं, उसको देख के बता पाएंगे। और जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पे पहुंची और शीघ्रता से इस पर कार्रवाई हो रही है। बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण होगा। दिन दहाड़े जिस तरह से घटना हुई, पुलिस की एक बार को चुनौती नहीं है? हाँ बिल्कुल चुनौतीपूर्ण घटना है और इसका बहुत जल्दी ही खुलासा होगा। इधर 1-2 घटनाएं जो भी हुई थी सब खुली थी, कोई गैंग जरूर बाहर आया होगा। हम जल्दी से इसको वर्कआउट करेंगे।